ईमानदारी का फल। ईमानदारी का फल हमेशा से ही सुनते आए हैं कि बहुत अच्छा और सुदृढ़ होता है, जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में भी सुख समृद्धि वाला बनाता है। यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसका फल प्रत्येक इंसान को अवश्य मिलता है। ईमानदारी पर ही मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कृपया यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय राजे रजवाड़ों का राज्य होता था। छोटी छोटी रियासत थी जिनमें राजा और बादशाह राज करते थे। सभी अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे होते थे तथा प्रजा को अपने बच्चों के समान समझकर उनका ध्यान रखते थे और उनका हर तरह का दुख सुख बांटते थे। तथा राजा खुद ही प्रजा के अंदर जाकर ये पता करता था कि कौन इंसान दुखी है, कौन सुखी है, किसके पास किस चीज़ की कमी है। राजा हमेशा ही वेश बदलकर प्रजा में घूमता था और ये पता करता था कि तेरी प्रजा किस हाल में है, तेरे बारे में क्या सोचती है और क्या तेरे बारे में राय रखती है। राजा को हमेशा अपनी प्रजा की ही चिंता रहती थी। इसी तरह से एक राज्य का राजा जिसके पास कोई संतान नहीं थी, बहुत ही अच्छा तथा प्रजा का हितैषी था। उसने पूरी जिंदगी प्रजा के लिए बहुत से काम किए, लेकिन जब भी उसे समय मिलता था तो सोचता था कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा का क्या होगा। मेरे पास तो कोई संतान भी नहीं है कि मैं उसे अच्छे संस्कार दे सकूं और अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी बना सकूं, ताकि मेरी प्रजा की भलाई होती रहे और मेरा राज अच्छी तरह से चलता रहे। सोचते सोचते राजा की उम्र ढल रही थी और राजा अपने काम में लगा हुआ था। जब राजा बूढ़ा होने लगा, राजा ने सोचा क्यों नहीं मैं किसी अच्छे इंसान को, किसी अच्छे बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनूं और उसे ये संस्कार दूं और अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी बनाऊं। यही सोचकर राजा ने अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि 300 बच्चे मेरे पास आ जाएं और मैं उन्हें कोई बात बताऊंगा और उसके लिए वो तैयार रहें। अब क्या था, राजा का हुक्म होते ही उसके मंत्रियों ने 300 बच्चे उस नगर के इकट्ठे करके राजा के पास खड़े कर दिए। 300 बच्चे कतार में खड़े हुए थे और राजा उनको निहार रहा था। राजा देख रहा था कि कौन बच्चा कैसा है जिसको कि मैं अपने राज का उत्तराधिकारी बना सकूं। ऐसा सोचते सोचते राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने सोचा कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। जो भी परीक्षा में सफल होगा उसी को मैं राज का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने 300 पेड़ मंगाए और 300 बच्चों में बांट दिए और कहा कि जाओ बेटा, इन पेड़ों को अपने अपने घरों में या अपने गमलों में लगाना और 6 महीने तक इनकी सेवा करना। जिसका पेड़ बहुत अच्छा होगा मैं उसे इनाम दूंगा। राजा ने उत्तराधिकार की बात नहीं कही थी, सिर्फ इनाम की बात कही थी, क्योंकि राजा सोचता था
कि यदि बच्चों को उत्तराधिकार का लालच आ गया तो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप करेंगे, इसलिए उसने सिर्फ इनाम की घोषणा की। लेकिन मंत्रियों के द्वारा ये बात बाहर आ चुकी थी कि राजा ने तो अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए ये सब परीक्षा ली है। अब 300 के 300 बच्चे अपने घरों में पेड़ लेके चले गए और अपने घर वालों को बताया कि यदि हम अपने पेड़ को अच्छा पालते पोसते हैं तो 6 महीने के बाद जिसका पेड़ अच्छा होगा राजा उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। अब 300 बच्चों के जो घर वाले थे वो भी तत्पर हो गए कि हमारे बच्चे का पेड़ सबसे अच्छा होना चाहिए। अब किसी ने उसमें मिट्टी डाली, किसी ने खाद डाली, किसी ने कुछ दवाई डाली कि हमारे बच्चे का पेड़ सबसे अच्छा हो जाए। लेकिन एक राजेश नाम का गरीब बच्चा, जिसके घर में न तो खाने के लिए रोटी थी, न ही संसाधन थे, न ही कोई खाद वगैरह लाने का लिए पैसे थे, वो हर रोज उसी मिट्टी में खोदी लगाता और पानी डालता और दोनों समय कहता, माँ मेरा पेड़ तो उभर नहीं रहा, मैं क्या करूं? सब बच्चों के पेड़ बड़े हरे भरे हैं, लेकिन मेरा पेड़ तो जैसा राजा ने दिया था वैसा ही है। अब माँ ने कहा, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, तू ईमानदारी से इस पेड़ की सेवा करता रहे, जैसा होगा देखा जाएगा, इनाम ना मिलेगा ना सही, कम से कम तू ईमानदारी तो दिखा। जब हमारे पास खाद डालने के लिए पैसे नहीं हैं, कोई उर्वरक या दवाई डालने के पैसे नहीं हैं, तो हम कहाँ से लेके आएंगे? जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा हो जाएगा। तो ईमानदारी से इसकी सेवा करता रहे और दोनों टाइम पानी डालता रहे। अब समय भी ऐसा था कि पानी भी कुएं से लाना पड़ता था। अब सब बच्चों के माता पिता कुएं से पानी लेके आते, पेड़ों में डालते, खाद भी डालते, लेकिन राजेश की माँ तो बहुत ही गरीब औरत थी। वो सुबह मजदूरी पे जाती और शाम को वापस आती, उसे तो पता ही नहीं था कि वो किस टाइम पानी डालता है या नहीं डालता है। हार थक के सो जाती थी। अब धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए। 6 महीने पूरे होते ही राजा के मंत्रियों ने फिर ढिंढोरा पीट दिया कि जिन 300 बच्चों को राजा ने पेड़ दिए थे वो बच्चे अपना पेड़ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। अब किसी का पेड़ कितना बड़ा था, किसी का लहरा रहा था, किसी का सूखा हुआ था, सब के सब बच्चे अपने पेड़ों को लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। लेकिन राजेश तो अपने गमले को लेकर, गमला भी क्या था, एक मिट्टी की छोटी सी हांडी थी, उसमें उसने मिट्टी भर के उस पेड़ को लगा रखा था और वो अपने हाथों में लेके बिल्कुल पीछे जाके बैठ गया, क्योंकि शर्मा रहा था। सबके पेड़ अच्छे थे लेकिन उसका पेड़ अच्छा नहीं था। ये सोच रहा था कि दिखाऊं तो राजा को क्या दिखाऊं, मेरा तो पेड़ वैसा ही है जैसा राजा ने दिया था, कोई खास बढ़ोतरी नहीं है, मैं तो इसमें खाद भी नहीं डाल पाया, सिर्फ पानी से पेड़ कैसे होता, दूसरों ने तो पता नहीं क्या क्या डाला है, इनके पेड़ तो काफ़ी हरे भरे और अच्छे हैं। अब राजा ने लाइन लगवाई और सबके पेड़ उनके पास रखवा दिए। राजा ने कतार में पेड़ रखवाए और कतार में ही बच्चे खड़े कर दिए। जो ही राजा कतार में से प्रत्येक बच्चे के पेड़ को देखते जा रहे थे तथा उनसे सवाल भी करते जा रहे थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, मैंने इतनी सेवा की, खाद डाला, दवाई डाली, ये किया वो किया, लेकिन राजेश पीछे मुंह छुपाए हुए, नीची गर्दन किए हुए, नीची आंखें किए हुए बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। अब बारी तो राजेश की भी आनी थी। राजा जो ही कतार खत्म करके राजेश के पास पहुंचा तो राजा ने राजेश के ठोड़ी पर हाथ लगा के कहा, बेटा क्या बात है,
इतना मायूस क्यों है? तुम भी अपने पेड़ के बारे में कुछ बातें बता। तेरा पेड़ इतना दुबला पतला ऐसा क्यों है? राजेश की आंखों में पानी आ गया और उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। महाराज, मेरी माँ मजदूर है, सुबह निकलती है, शाम को आती है। मैं कुएं से बाल्टी में पानी लेके आता हूँ, वही पेड़ में डालता हूँ। हमारे घर न खाद डालने के लिए पैसे हैं, न कोई दवाई डालने के लिए पैसे हैं। मैंने तो 6 महीने तक सिर्फ मिट्टी और पानी से पेड़ की सेवा की है और मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा सुनकर राजा की आंखों में भी पानी आ गया और भाव विभार होकर राजेश के सिर पे हाथ फेरा। बेटा, कोई बात नहीं, समय बदलेगा और तू ही एक दिन सब कुछ करने वाला, करवाने वाला बनेगा। ऐसा कहकर राजा अपनी स्टेज पर आ जाता है और सोचता है कि मासूम बच्चा कितना ईमानदार है। सब ने बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें कही, सभी के माँ बाप ने उनके पेड़ों की सेवा की, लेकिन हर एक के मन में लालच था। लालच राज का, लालच इनाम पाने का, कि यदि हमारे बच्चे का पेड़ अच्छा मिलेगा तो हमें इनाम मिलेगा, हो सकता है राज्य मिल जाए। इस भावना को आगे रखते हुए उन सभी के घर वालों ने पेड़ों की सेवा की थी। लेकिन राजेश की माँ के पास न तो समय था सोचने का, क्योंकि जिसको रोटी का ही चिंता हो वो दूसरी बात क्या सोचेगा। उसे तो अपने और अपने बच्चे की रोटी की ही चिंता थी, इसलिए सुबह निकलती और शाम को आती। बच्चे ने भी जो सच्चाई थी वही राजा के सामने प्रस्तुत की। उसकी सच्चाई को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए तथा स्टेज पर खड़ा होकर राजा ने राजेश को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब सभी देख रहे थे कि इसका तो पेड़ भी अच्छा नहीं था, सूखा हुआ था, ये क्या हुआ? राजा ने एक इतने गरीब बच्चे को, जिसके घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, बहुत गरीब माँ का बेटा है, उसको राज का उत्तराधिकारी बना दिया। अब इधर से मंत्री भी कानाफूसी करने लगे। राजा ने कहा कि ए मंत्रियों सुनो, जिसके ने पटी बिवाई ओ क्या जाने पीर पर आई। ये गरीब बच्चा गरीब की व्यथा को समझता है, गरीबी को समझता है, इसीलिए मैंने इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, क्योंकि ये आगे चल के प्रजा की मेरे से भी ज़्यादा सेवा करेगा, अपना उत्तरदायी समझेगा और प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा राजा कहलाएगा। इसलिए मैं आज से ही इसको गोद लेके अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करता हूँ और इसे संस्कार दूंगा, राजकाज के काम समझाऊंगा और आज से ये मेरा उत्तराधिकारी है। यही था ईमानदारी का फल। एक बहुत ही गरीब मामूली रंक राजा बन गया, अब सिर्फ अपनी ईमानदारी के कारण। यही थी मेरी कहानी। धन्यवाद।